दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अब दुनिया को कैसे चौंका रहा है? गगनचुंबी पुल जो बादलों को चीरते हैं, चौड़े हाईवे जहां गाड़ियां बिजली जैसी दौड़ती हैं, और रेलगाड़ियां हों जो रफ्तार से हवा को पीछे छोड़ देती हैं। जब हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। दिल्ली मेट्रो, जोका एस्प्लैनेड अंडर वाटर मेट्रो, बांद्रा वर्ली सी लिंक, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पंबन ब्रिज, ड्रोन कॉरिडोर और अंतरिक्ष आधारित प्रोजेक्ट्स, और कश्मीर का चिनाब ब्रिज जैसे अद्भुत निर्माण देखकर। और अगर बात विदेशों की करें तो अमेरिका का गोल्डन गेट ब्रिज और वहां की हाईवे की चमक जरूर याद आती है, लेकिन असली प्रेरणा आज भारत दे रहा है। चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। दोस्तों, इस ब्रिज को अपने ही देश के उन कोनों में बनाया गया है जहां नया इतिहास रचा जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि जहां दुनिया एक साधारण पुल बनाने में सालों खपाती है, वहां भारत ने चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल खड़ा कर दिया, जो 200 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचा है। क्या आप यकीन करेंगे कि जब बाकी मुल्क हाई स्पीड रेल के ख्वाब देख रहे हैं, भारत की बुलेट ट्रेनें 421 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए तैयार खड़ी हैं और सैकड़ों किलोमीटर का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। ये कोई सपना नहीं, यह भारत की सच्चाई है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम आपको भारत के उन ढांसू प्रोजेक्ट्स की झलक दिखाएंगे जो इंजीनियरिंग की तस्वीर बदल रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भारत के इस प्रोजेक्ट पर गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर कोई आपसे कहे कि भारत वो काम कर रहा है जो कभी नामुमकिन समझे जाते थे, तो क्या आप मानेंगे? कई लोग सोचते थे कि हमारे देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनना मुश्किल है, लेकिन आज हालत ये है कि भारत दुनिया को चौंका रहा है। वो भारत जिसे कभी गरीब और पिछड़ा कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता था, अब अपने दमदार इंफ्रास्ट्रक्चर से दुनिया का सिर झुका रहा है। आपने सुना होगा चिनाब ब्रिज के बारे में। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों के बीच बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। दुश्मनों के इलाके के बिल्कुल पास यह पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है, बल्कि यह भारत की इंजीनियरिंग का दमदार सबूत है। जब ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादलों को चीरते हुए कोई अजगर पहाड़ों के ऊपर से निकल रहा हो। और इसी में से एक है अटल टनल। रोहतांग पास के नीचे बर्फीले पहाड़ों को काट कर बनाई गई यह टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, जो हर मौसम में लद्दाख को देश के बाकी हिस्से से जोड़ देती है। पहले जहां सेना के ट्रक बर्फ में फंसकर महीनों तक इंतजार करते थे, अब वहीं ट्रक कुछ ही घंटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा की एक जीवित गारंटी है। अजल अगला है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। भारत ने हाईवे बनाने में भी दुनिया को चौंका दिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ही ले लीजिए, जहां पहले दिल्ली से मेरठ पहुंचने में 2.5-3 घंटे लगते थे, अब लोग सिर्फ 45 मिनट में चाय पीते पीते मेरठ पहुंच जाते हैं। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ तेज सफर ही नहीं देता, बल्कि यह दिखाता है कि भारत अब समय से खेलना सीख चुका है। और सुनिए, हमारी मेट्रो रेल की कहानी भी किसी फैंटेसी से कम नहीं है। इसके बाद है दिल्ली मेट्रो और अंडर वाटर मेट्रो। दिल्ली मेट्रो को कभी मजाक उड़ाकर कहा गया था कि यहाँ ट्रेन कभी समय पर नहीं चलेगी, लेकिन आज वही दिल्ली मेट्रो दुनिया के सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गिनी जाती है। आज भारत के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो की लाइनें दौड़ रही हैं। हर रोज लाखों लोग इन ट्रेनों पर भरोसा करते हैं। सोचिए, यह वही भारत है जिसे कभी ट्रैफिक जाम का देश कहा जाता था। दोस्तों, अब जरा एक और तस्वीर देखिए, वो भारत जो पानी के नीचे भी कमाल कर रहा है। आपने सुना होगा जोका एस्प्लैनेड अंडर वाटर मेट्रो के बारे में। कोलकाता में बनी यह मेट्रो लाइन नदी के नीचे से गुजरती है। जब ट्रेनें पानी के नीचे से चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन हकीकत में उतर आया हो। सोचिए, कभी हमें कहा जाता था कि भारत में तो पुल और सड़क भी मुश्किल से बनते हैं, और आज हम पानी के नीचे मेट्रो चला रहे हैं। अगला है सी लिंक्स और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। अब बात करते हैं भारत के समुद्री पुलों की। आपने मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक तो देखा ही होगा, लेकिन अब उससे भी आगे बढ़कर बन रहा है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये एशिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जो मुंबई को सीधे नए शहर नवी मुंबई से जोड़ देगा। पहले जहां घंटों का सफर था, अब सिर्फ मिनटों की दूरी रह जाएगी। ये सिर्फ पुल नहीं है, बल्कि मुंबई की ट्रैफिक समस्या का रामबाण इलाज है। और हाँ, भारत सिर्फ जमीन और पानी तक ही नहीं रुका, हम आसमान को भी छू रहे हैं।
ड्रोन कॉरिडोर और अंतरिक्ष आधारित प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। आने वाले वक्त में दवाइयाँ, छोटे पार्सल और यहाँ तक कि फूड डिलीवरी भी ड्रोन से होगी। ये वही भारत है जिसे कभी टेक्नोलॉजी में पीछे समझा जाता था। अब जरा गांव की तरफ भी नजर डालिए। आपने सुना होगा भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। सरकार ने ठान लिया है कि हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाना है और आज हालत ये है कि छोटे छोटे गांवों में बच्चे यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, किसान अपने मोबाइल से मौसम की जानकारी ले रहे हैं और महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस चला रही हैं। ये है असली डिजिटल इंडिया। सोचिए दोस्तों, एक तरफ पानी के नीचे मेट्रो, दूसरी तरफ आसमान में उड़ते ड्रोन और तीसरी तरफ गांव-गांव में इंटरनेट की रोशनी। ये सब मिलकर दिखाता है कि भारत अब सिर्फ विकसित देशों के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि खुद नया रास्ता बना रहा है। अगला है पंबन ब्रिज, भारत का इंजीनियरिंग चमत्कार। और दोस्तों, जब बात ब्रिज की हो रही है तो एक नाम जरूर लेना चाहिए, पंबन ब्रिज। तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह पुल सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग का जीता जागता चमत्कार है। आपने सुना होगा कि यह पुल समुद्र के ऊपर बना है और सबसे खास बात यह है कि जब बड़े जहाज गुजरते हैं तो इसका बीच का हिस्सा उठकर रास्ता देता है। सोचिए, ट्रेनें भी दौड़ रही हैं और जहाज भी आसानी से निकल रहे हैं। ऐसा नज़ारा दुनिया के कुछ ही देशों में देखने को मिलता है। पंबन ब्रिज 1914 में बना था, यानी 100 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी यह मजबूती से खड़ा है और अब इसका नया आधुनिक अवतार भी तैयार हो रहा है। नए पंबन ब्रिज में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से खुलने बंद होने वाला हिस्सा होगा और स्पीड से दौड़ती ट्रेनें समुद्र के ऊपर से गुजरेंगी। यह सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि यह भारत के पुराने गौरव और नई तकनीक का मेल है। इसके बाद है गिफ्ट सिटी और डिजिटल इंडिया, भारत का स्मार्ट भविष्य। अब बात करते हैं गिफ्ट सिटी। गुजरात की यह स्मार्ट सिटी भारत का फाइनेंशियल हब बन रही है। यहाँ की चमचमाती बिल्डिंग्स और डिजिटल सिस्टम देखकर लोग कहते हैं कि यह तो सिंगापुर और दुबई से भी आगे निकल सकता है। ये सिर्फ शहर नहीं, बल्कि भारत का फ्यूचर है, जो दुनिया को दिखाता है कि आने वाले कल में पैसा और टेक्नोलॉजी कहाँ से बहने वाला है। भारत ने सिर्फ शहरों को ही नहीं बदला, गाँवों को भी रोशन किया है। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा पावगड़ा सोलर पार्क। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क पावगड़ा सोलर पार्क कर्नाटक में है। हजारों एकड़ में फैले इन पैनलों से निकलती बिजली यह साबित करती है कि भारत अब सिर्फ कोयले और तेल पर निर्भर नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी से अपनी ताकत बना रहा है। बुलेट ट्रेन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। रेलवे की बात करें तो भारत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई से अहमदाबाद तक चलने वाली यह ट्रेन जमीन पर दौड़ते हुए प्लेन जैसी स्पीड देगी। जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो भारत दुनिया के चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होगा जहां हाई स्पीड रेल दौड़ती है। सोचिए, वो दिन दूर नहीं जब हम भी जापान जैसी स्पीड का मजा लेंगे। अब जरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में सोचिए। मालगाड़ियां जो कभी दिन रात लेट होती थीं, अब अलग पटरियों पर बिजली की रफ्तार से चल रही हैं। इसका मतलब है कि देश की इंडस्ट्री को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि पूरा पश्चिमी और पूर्वी कॉरिडोर भारत की सप्लाई चेन को एकदम बदल कर रख देगा। अगला है एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। भारत के एयरपोर्ट्स भी अब दुनिया की बराबरी कर रहे हैं। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, मुंबई का CST और अब यूपी में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब भारत की नई उड़ान की कहानी सुनाते हैं। कभी हमारे हवाई अड्डे गिनती के थे, आज देश के हर कोने में एयरपोर्ट बन रहे हैं। हवाई सफर अब सिर्फ अमीरों की चीज नहीं, बल्कि आम आदमी की जेब में भी फिट हो रहा है। आपको याद होगा जब कोई कहता था कि भारत में काम जल्दी नहीं होता, फाइलें सालों तक टेबल पर धूल खाती रहती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट, जहां नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जा रही है, ये दिखाता है कि भारत अब वक्त से आगे भाग रहा है। आज भारत के इंजीनियरों और मजदूरों के हाथों में वो ताकत है जो कभी सिर्फ विकसित देशों के पास हुआ करती थी। और फर्क देखिए, जहां बाकी देश अरबों खरबों खर्च करके भी प्रोजेक्ट समय पर नहीं बना पाते, वहीं भारत रिकॉर्ड स्पीड से काम कर रहा है। अटल टनल, चिनाब ब्रिज, वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, सब यही साबित करते हैं कि अब भारत किसी से पीछे नहीं है। ये सब सुनकर आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? जवाब सीधा है, बदला हुआ नजरिया। पहले सोच थी कि चलता है, अब सोच है करना है। पहले हम सपने देखते थे, अब सपनों को हकीकत बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये है नया भारत। बताइए आपको इनमें से कौन सा भारतीय प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराता है?
क्या चिनाब ब्रिज, क्या अटल टनल, या फिर बुलेट ट्रेन का सपना? हमें कमेंट में जरूर बताइए।